आंगनवाड़ी बहनों के पास सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका। सुपरवाइजर बनने के बाद सैलरी होगी 23,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक। जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा कि अब आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आंगनवाड़ी बहनें सुपरवाइजर बन पाएंगी और वेतन होगा सुपरवाइजर बनने के बाद 25,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए के बीच में। तो कहाँ की यह खबर है, कहाँ की आंगनबाड़ी बहनों के पास सुनहरा मौका है, कितनी आंगनबाड़ी बहनों के पास सुनहरा मौका है, कब से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एग्जाम में आएगा, क्या कुछ प्रोसेस होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। पूरा पीडीएफ दिखाएंगे जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि खबर बिल्कुल सच्ची है और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप रणनीति बनाकर सुपरवाइजर बन सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को एक विशेष आरक्षण दिया गया है कि 50% सीटें, यानी कि जितनी भी भर्ती निकाली जाएगी उसकी आधी सीटों पर आंगनवाड़ी बहनें ही भर्ती बन होकर सुपरवाइजर बनेंगी और बाकी की सीटों के लिए अलग से लड़ाई होगी। यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के पास यहाँ पर खास और सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के पास यहाँ पर सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका है। न केवल आंगनवाड़ी बहनों के पास यहाँ पर 50% जो सीट होंगे वो आंगनवाड़ी बहनों के लिए रिजर्व होंगे, यानी कि उसके लिए केवल आंगनवाड़ी बहनें ही योग्य होंगी। इसके अलावा जो 50% सीट होंगी उसके लिए अन्य लोग भी योग्य होंगे। तो यहाँ पर पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर सैलरी के बारे में आपको जरूर दिखाएंगे क्योंकि आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि हमें भी लगा था कि शायद इतनी सैलरी नहीं हो सकती है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यही चीजें बताई गई हैं, तो उसको ध्यान से जरूर दिखाएंगे आपको, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि यहाँ पर ये चीजें एक्चुअल में लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले लिखा गया संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024। आवेदन पत्र भरने की जो तारीख होगी वो 9 तारीख होगी, यानी कि 9 तारीख से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं और ये लास्ट डेट जो दी गई है वो 23 तारीख दी गई है, यानी कि 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद इसमें जो आवेदन पत्र आप भरेंगे उसमें हो सकता है कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए आप संशोधन 9 तारीख से ही कर सकते हैं और 28 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस और यहाँ पर बाकी की जो वो होंगे कैटेगरी होंगी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए जो है 250 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद तमाम और भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। परिवीक्षिका की भर्ती के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कब से कब तक परीक्षा होगी, तो यहाँ पर परीक्षा की डेट भी पहले दे दी गई है, 28/2/2025, यानी कि 28 फरवरी 2025 को इसकी परीक्षा होगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 7 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी और दोपहर के 12 बजे तक, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो एग्जाम होगा। इसके अलावा दूसरी पाली जो होगी वो दोपहर 12:30 बजे से एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी और 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो है इसका एग्जाम होगा। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए लंबी हो जाए, लेकिन जानकारी बहुत ही ज़्यादा काम की है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन नंबर जो होगा वो अनिवार्य होगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग के समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसा कि तमाम परीक्षाओं में होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आवश्यकता होंगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर सैलरी के बारे में जानकारी कहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर रिक्त पदों की तालिका वगैरह के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। आगे पाठ्यक्रम भी बताया गया है, यानी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिल सके। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी जानकारियाँ दी गई हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी नहीं दे रहे हैं, अन्यथा वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, घंटों की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि यह 47 पेज की PDF है और 47 पेज पूरा पढ़ने में लगभग घंटों लग जाएंगे, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है उसके लिए जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो अनुसूचित जात के लिए यहाँ पर बताया गया है 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जो जाति होती है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, 10% EWS के लिए होगा आरक्षण। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि तमाम एग्जाम में आरक्षण होते हैं वो आरक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि महिला एवं बाल विकास के भर्ती नियमों के अनुसार पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में से 50% पद जो हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीधी भर्ती के लिए आरक्षित होंगे और बाकी के 50% जो सीटें होंगी वो 9% पद महिलाओं के लिए, 10% पुरुषों के लिए होंगे। यानी कि पहले तो जो 50% पद हैं, यानी कि आधे पद जो हैं वो आंगनबाड़ी बहनों के लिए आरक्षित होंगे और बाकी के जो पद बचेंगे उसमें अन्य महिलाएं जो होंगी वो 90% होंगी, उसमें भी 10% जो है वो पुरुषों को भी यहाँ पर मौका मिल पाएगा। इसके बाद तमाम और भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात थी जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब आइए सैलरी के बारे में आपको बताते हैं।
सैलरी के लिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि लंबी पीडीएफ है तो सीधे हम आपको वहीं पर ले चलते हैं जहाँ पर सैलरी के बारे में तमाम जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, दो जगह आपको दिखाएंगे। अध्याय 2 संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीधी जो भर्ती होगी, खुली भर्ती, उसके लिए रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। विवरण के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा गया है वेतनमान। वेतनमान कितना होगा? 25,300 रुपए से लेके 80,500 रुपए तक। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 25,300 रुपये यानी कि जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,000 रुपये से कम नहीं होगी और 80,000 रुपये तक सैलरी होगी। यानी कि बहुत बड़ा मौका है हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए जो 10,000, 12,000, 15,000 की जॉब कर रही हैं। उनके पास सुनहरा मौका है कि वो 40-50,000 रुपये, 80,000 रुपये तक की सैलरी प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी उनके लिए क्या होगा? तो अनुभव आवेदन के लिए निम्नलिखित तिथि से आवेदन के पास जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए निरंतर जो है 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। इसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। यानी कि साफ साफ लिखा गया है कि केवल आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं और कम से कम 5 साल सेवा दे चुकी हैं उनके लिए यहां पर मौका मिलेगा कि अब वो सुपरवाइजर बन सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कोड नंबर 2 भी देख सकते हैं, पर्यवेक्षक खुली भर्ती जो होगी बैकलॉग सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी कि जो अन्य महिलाएं होंगी उनके लिए क्या होगा? तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें दी गई है कि यहाँ पर भी वेतनमान उतना ही होगा, 25,300 रुपये से लेके 80,500 रुपये। यहाँ पर जो होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। यानी कि जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं उनके लिए 10+2 होना आवश्यक है। यानी कि वो केवल 12वीं पास हो और 5 साल का कार्य अनुभव हो तो उसको मौका मिलेगा परीक्षा देने का। लेकिन यह अन्य महिलाएं हैं सुपरवाइजर बनना चाहती हैं उनके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रेजुएट के जो है आप भर्ती नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आंगनवाड़ी बहनों के पास ये सुनहरा मौका है। इसके बाद आइए आपको कुछ पाठ्यक्रम के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आप एग्जाम देंगे तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या, यहाँ पर तमाम चीज़ें और भी बताई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ महिलाओं के लिए अनारक्षित पद कितने होंगे, ईडब्ल्यूएस के पद कितने होंगे, अनुसूचित जाति के पद कितने होंगे, अनुसूचित जनजात ओबीसी के कितने पद होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद योग देख सकते हैं यहाँ पर कि 25,300 से लेके 80,500 रुपये। यहाँ पर भी देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होगी वही होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 होना चाहिए। वांछनीय अनुभव आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास जो है, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तब तक आपके पास जो है वो 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर। केवल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बार बार यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये जो मौका मिलेगा केवल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मिलेगा और आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसके लिए पात्र नहीं होंगी। तो जिन आंगनबाड़ी बहनों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में और भी जानकारी ले सकती हैं। अगर चाहिए होगा आपको तो हम पीडीएफ भी आपको दे सकते हैं। यहाँ पर तमाम और भी चीज़ें वही उसी प्रकार से बता दी गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि जो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके पास यहाँ पर सुनहरा मौका है सुपरवाइजर बनने का। अब इसकी परीक्षा होगी तो परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्टों में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए यहाँ पर दिया गया है जानकारी। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इसमें भी लागू रहेगा। ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसमें बताया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, यानी कि सिग्नेचर वगैरह जो है आपके स्कैन करके लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 8वीं 10वीं या फिर 12वीं की अनुसूचित में स्कैन करवाकर लगाना होगा, यानी कि मार्कशीट लगानी होगी, सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद या अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, ओबीसी हैं, उसके लिए जात प्रमाण पत्र भी लगेगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, संविदा कर्मचारी के लिए यहाँ पर स्व प्रमाणिक पत्र भी होगा। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अनुभव लेके बैठी हैं, जो अनुभव के आधार पर इनको वरीयता दी गई, उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इस तरीके के यहाँ पर तमाम दस्तावेज लगेंगे। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए ये पीडीएफ आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। हम अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तमाम और भी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं सीधे कि यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं एग्जाम के पर्पज़ से, एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में सीधे जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम और भी जानकारियाँ दी गई हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर PDF काफ़ी लंबा है, तो उसमें हम वो नहीं देखेंगे कि कितना क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है वो बताया गया है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस पर ध्यान देते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर पाठ्यक्रम देखिएगा, तो पहला जो पाठ्यक्रम होगा क नंबर पर्यवेक्षक के लिए सीधी जो सीमित भर्ती होगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, हायर सेकेंडरी से, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो सुपरवाइजर बनेगी, तो उनके लिए क्या क्या प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पोषण के लिए, पोषण के संबंधित में प्रश्न होंगे कि संतुलित आहार, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व क्या होते हैं, आयोडीन क्या होता है, विटामिन ए, आयरन, जिंक, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हैं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे कि किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, धात्री माताओं की अवस्था में, नवजात शिशुओं की अवस्था में, बाल्यावस्था में, वयस्क की अवस्था में, इन सभी के बारे में क्या क्या पोषण की महत्ता होनी चाहिए उसके बारे में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 नंबर के। इसके बाद गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संबंध में यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टीकाकरण को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, 8 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके आगे देखिएगा यहाँ पर और भी जानकारी दी गई, जैसे कि स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं उनके संबंध में 6 नंबर के क्वेश्चन, कुपोषण के संबंध में जन्म से पूर्व कारण, संरक्षण, उपाय के बारे में यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन, सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी जैसे कि दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गला घोंट, इन सभी के बारे में, जो टिटनेस, काली खांसी, टीबी के बारे में क्या जानकारी है आपको, इसके बारे में 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 55 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इसके आगे यहाँ पर देखिएगा द्वितीय खंड में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान के संबंध में और तर्क शक्ति के संबंध में, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड सवाल होंगे, जैसे कि सामान्य ज्ञान विभागों की जानकारी, योजनाओं के बारे में, यानी कि आपके ही विभाग के बारे में आपको क्या जानकारी, उसके नंबर में 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा नियम अधिनियम के बारे में, यहाँ पर बच्चों के अधिकार के बारे में 10 नंबर के क्वेश्चन, शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान के संबंध में, जैसे पाचन तंत्र के बारे में आपको क्या जानकारी है, ग्रंथियां क्या होती हैं, प्रजनन तंत्र क्या होते हैं, किशोरावस्था में विकास कैसे होता है, इस तरीके के 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस, इंटरनेट, मोबाइल संचालन, इन सभी के जानकारी आपको होनी चाहिए, इसके नंबर के 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सामान्य गणित 8वीं कक्षा तक की जो गणित होती है उसके लिए यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ, पढ़ना, बताना, जिन सभी के बारे में, जिसके बारे में आपको काम लगता होगा, इन सभी के बारे में आप सभी को पता भी होगा, तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे, सामान्य श्रेणी के रीजनिंग होंगे 10 नंबर के, यहाँ पर भी 55 नंबर का टोटल प्रश्न होगा। इसके बाद यहाँ पर तृतीय खंड भी होगा, जिसमें संचार एवं परामर्श इसके प्रकार के, इसके अलावा विकास एवं आधार के आधार पर नेतृत्व विकास कैसा होगा, संप्रेषण की परिभाषा क्या होगी, इस प्रकार के भी यहाँ पर 45 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। और चतुर्थ खंड में जो है वो बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, बाल देखभाल एवं संरक्षण किस प्रकार होगा, इस प्रकार के भी यहाँ पर 12, 12, 10 और 11 नंबर के कुल 45 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम दे दिया गया है। पाठ्यक्रम क्या होगा, जो स्नातक स्तर के होंगे उनके लिए अलग पाठ्यक्रम है। हमने आपको जो जानकारी दी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या क्या पढ़ना होगा, किन किन प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पूरा एग्जाम होगा। इसके लिए आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का समय है। अभी से मान लीजिए, तो अभी से आप लोग अगर प्रिपरेशन तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के पास जो है वो सुपरवाइजर बनने का सुनहरा मौका है। सैलरी के बारे में हमने आपको दिखा दिया कि सैलरी कितनी होने वाली है। तो प्लीज़ जिन आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनना है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं और मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आप 12वीं पास हैं, 5 वर्ष का अनुभव हो चुका है, तो आप लोग इसके लिए योग्य हैं। आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर किसी भी जो CSC सेंटर होते हैं या फिर ऑनलाइन जहां पर फॉर्म भरे जाते हैं वहां पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जरूर करिएगा, एग्जाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिन जिन आंगनबाड़ी बहनों के पास ये मौका है वो फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। और जो आंगनबाड़ी बहनें सुपरवाइजर बन जाएंगी तो निश्चित रूप से उनकी जो जिंदगी है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो से किसी भी आंगनबाड़ी बहन का भला हो जाए तो हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।